जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम जो चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं, 4 अध्याय तक का करवा दिए थे। आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी में उपस्थित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विश्वास है कि आप इन क्वेश्चनों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा विकल्प है जबकि कह रहा समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा। ये श्रेणी दिया है -5 -1 3 7 डॉट डॉट का सर्वांतर निकालना है। आपको बता दें कि जो श्रेणियां होती हैं जिसे हम A1 A2 A3 डॉट डॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में है इसका सर्वांतर D से व्यक्त किया जाता है और क्रमागत दो पदों के अंतर के बराबर होता है। यानी दूसरा पद माइनस पहला पद करिए या तीसरा पद माइनस दूसरा पद करिए, मतलब दो क्रमागत पदों के अंतर के द्वारा ही सर्वांतर प्राप्त होता है। तो यदि हम यहाँ से सर्वांतर निकालें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है -1 और पहला पद है -5, ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस +5 और 5 में से घटा देंगे 4, तो इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका चौथा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी छोटे क्वेश्चन को आप छोटा मत समझिए, आपके लिए 1 नंबर देकर जाएगा अगर आप उसे सॉल्यूशन अच्छे से लगा लिए। और विकल्पी प्रश्न में भैया 1 नंबर फिक्स रहेगा, अगर क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन गलत है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो ये मतलब ठोस क्वेश्चन को उपलब्ध कराएगा। 20 नंबर का बहुविकल्पी होगा और एक-एक नंबर के द्वारा ही आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी को इग्नोर मत करिए, किसी क्वेश्चन को आप जरूर ढंग से देखिए, लगाइए और फिर उसका आंसर प्राप्त कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है समांतर श्रेणी का सर्वांतर है -4 और 10वां पद है -8, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। दूसरे का सोल्यूशन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, इसका सर्वांतर दिया है क्या दिया भाई? डी का मान -4 दिया है। सर्वांतर डी के द्वारा व्यक्त किया जाता है और 10वां पद A10 लिखिए या T10 लिखिए, दोनों लिख सकते हो। ये दिया है -8, इसका n वां पद का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पे यहाँ 10 रखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ भी 10 रखा जाएगा। तो A प्लस 10 माइनस 1 गुणे डी बराबर -8। तो A प्लस 10 में से घटाएंगे 9 और डी का मान कितना रखेंगे -4 बराबर -8। तो 1 प्लस माइनस गुणा माइनस 9 चौक 36 बराबर -8। ये -8 है और ये आप यहाँ से a का मान निकालेंगे तो -36 दाएं पक्ष में आके +36 होगा। -8 + 36 ये कितना हो जाएगा +28। इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद होगा 28। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। विश्वास है कि आप पहला और दूसरा जो क्वेश्चन बताया गया आप बेहद ध्यान से समझ पा रहे हैं और ये सॉल्यूशन का विकल्प जो है सॉल्यूशन के माध्यम से बताया जा रहा है, तो विश्वास है कि आपको भी समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट डॉट 10 7 10 का 11वां पद होगा। इसमें से ये क्वेश्चन जो विकल्प में है ये 2024 आईएएस सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें श्रेणी दिया गया है और इसका कह रहा है कि 11वां पद निकालना प्रारंभ से। तो प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद होगा -62, सर्वांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद -59 माइनस -62, दूसरा पद -59 और पहला पद -62 है। तो ब्रैकेट खोलेंगे -59 और ये माइनस माइनस प्लस 62 होगा। 62 प्लस में है, प्लस आएगा, 62 में से 59 घटाएंगे तो डी का मान 3 हो जाएगा। ए और डी का मान मालूम हो गया, जबकि एन का मान कितना का है 11वां पद। तो प्रारंभ से एनवां पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 11वां पद निकालेंगे तो एन के स्थान पे 11, ए के स्थान पे -62 रखा जाएगा और प्लस एन के स्थान पे 11 माइनस 1 गुणे डी के स्थान पे 3। ये -62 होगा और -62 ही हो गया और प्लस यहाँ 10 होगा और 10 गुणे 3, तो -62 प्लस 10 तियाँ 30 कितना होगा? 62 बड़ा है माइनस आएगा, 62 में से 30 घटा देंगे तो 32 होगा। तो इसका प्रारंभ से 11वां पद कितना होगा? 11 का मान -32 होगा। तो इसका ये दूसरा ऑप्शन -32 दिया है, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प समझेंगे सॉल्यूशन के माध्यम से। ये अनुक्रम दिया गया है, अनुक्रम में √2 दिया है, 2√2 फिर 3√2 फिर डॉट डॉट कह रहा है का 10वां पद होगा। इसका 10वां पद निकालना है। प्रथम पद √2 है, सर्वांतर निकालिए, दूसरा पद माइनस पहला पद 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 घटाएंगे तो यहाँ √2 बचेगा। तो डी का मान भी √2 है और ए का मान भी कितना है? √2 है। और इसमें पदों की संख्या कितनी ज्ञात करनी है? 10, 10वां पद ज्ञात करना है तो एन का मान 10 होगा। प्रारंभ से एनवां पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन का मान 10 रखेंगे, 10 बराबर ए का मान √2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुणे डी का मान √2। ये हो जाएगा √2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 गुणे √2 होगा। ये हो जाएगा कितना? 2 प्लस 18 सॉरी 9 √2
और 9 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 10√2, है ना भाई। इसका ये प्रारंभ से 10वां पद मिल गया। इसमें देख रहे हैं 242 दिया है, 228 √200 और √2 162। तो यहाँ पर ये तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो थोड़ा सा इसे बना लेते हैं। जैसे अगर ये 10 रूट के अंदर होगा तो कितने का मान होगा, कितने का अंडर रूट 10 होगा। तो हम जानते हैं कि 100 का अंडर रूट यानी 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो इसे अगर हम रूट के अंदर ले जाएं तो 100 गुणे 100 लिख सकते हैं, और गुणे कितना पहले से है 2 से। नहीं समझ पाए, देखिए 10 को अगर हम रूट के अंदर ले जाएं अर्थात कितने का वर्गमूल 10 होगा, तो रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है और पहले से वर्गमूल के अंदर 2 है, तो 2 का गुणा 100 में कराएंगे कितना होगा 200। इसका 10वां पद कितना होगा भाई, इसका 10वां पद है अंडर रूट 200। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इसका तीसरा सही है। देखिए भाई ये हल्के में ना लीजिए सवाल, अटक जाएंगे कोई, मतलब इस आंसर के आधार पे कोई आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तब आप बचे रहेंगे। तब यही रहेगा कि अरे यार क्वेश्चन में तो बहु विकल्पी में आंसर नहीं मिल रहा था। तो आप किसी को कमजोर ना समझिए, ऐन वक्त पे वही कमजोरी आपके लिए मतलब भयानक साबित हो सकता है ना भैया। तो क्वेश्चन छोटा देख करके इग्नोर ना करिए, छोटे से ही आपको लाभ मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कितना मतलब दिमाग लगा के क्वेश्चन को रखा गया है ऑप्शनल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन आपके साथ रखा गया। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 4, 9, 14, डॉट डॉट, 254 का अंत से 10वां पद, का अंत से 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए भाई समांतर श्रेणी का अंत से 10वां पद का फार्मूला है, सॉरी अंत से n वां पद, n वां पद का पहले फार्मूला लिखेंगे, ये होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ यल इसका अंतिम पद होता है, n पदों की संख्या होती है अंत से, और डी इसका सर्वांतर होता है। इसका अंतिम पद कितना दिया है 254, और सर्वांतर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 माइनस 4 बराबर कितना होगा 5। तो डी का मान 5 है और यल का मान कितना है 254 है। यहाँ से अंत से 10वां पद कह रहा है तो n का मान 10 है। अंत से n वां पद का फार्मूला, अंत से n वां पद ये होता है यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंत से 10वां पद निकाला जाए, अंत से 10वां पद, यल का मान कितना रखेंगे 254, माइनस एन का मान 10 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना 5, ये हो जाएगा 254 माइनस 9 गुणे 5, 254 माइनस 9 बचे 45, घटा दीजिए, 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा। ये कितना आ गया 10 अंत से 10वां पद 209। इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका ये तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न के सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दिया, और विश्वास है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद ढंग से लाभकारी सिद्ध होगा, और उम्मीद है कि आप इसे देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे हैं। आप इस वीडियो को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम भी आपके लिए कुछ बेहतर ढंग से कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।